हेलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टिप्स ऑफ दिस चैप्टर। क्या क्या याद रखना है इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करते हुए। सबसे पहले कि क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है जिसको हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं, अगर इन्होंने वहां पे दे दिया, इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? इतना माल बच गया। अब जो माल बचा है वो आपने खरीदा होगा ना इस साल, नहीं बिका तो बच गया। तो इसका मतलब वो परचेजेस में ऑलरेडी पड़ा है, इसलिए ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, ओके। एंड बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि आपकी एसेट है ना जो माल बच गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तो फिर इस केस के अंदर ये ओनली बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्लोज ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब है कि उसकी एंट्री हो चुकी है क्लोजिंग स्टॉक की, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो भी परचेज में से पड़ा है उसको निकाल कर उसका एक अकाउंट ऑलरेडी बनाया जा चुका है। तो अब ट्रेडिंग में डाल के परचेजेस में से निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं क्रेडिट साइड में, ये मैंने पहले भी बताया है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक इसलिए डालते हैं ताकि जो खरीदा हुआ है उसमें से निकाल दिया जाए, कम हो जाए कि भाई ये तो आगे लेके जाना ही है, हमारी एसेट है। ठीक है, परचेजेस डेबिट साइड में, ट्रेड क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आ जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई चीज तब जाती है जब उसकी एंट्री हो जाती है, अकाउंट बन चुका होता है, तो यानी ये सारा काम पहले ही हो चुका है, तुम सिर्फ बैलेंस शीट में डालो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, एडजस्टेड परचेजेस। अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में इग्नोर करना है ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ओपनिंग स्टॉक होता है पहले कितना माल बचा था, पहले का कितना पड़ा है जो हमने बेचा इस साल। परचेज रिटर्न बताइए, खरीदा था वापस दे दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में माल बच गया, ये सब एडजस्ट किया जा चुका है, इन सबकी एंट्री हो चुकी है। कुछ भी ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है। बस एक चीज होगी, ट्रेडिंग में ये नहीं जाएंगी, ओनली क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो तो एसेट है तो वो तो जाएगा ही। और एडजस्टेड परचेजेस ट्रेडिंग में जाएंगी डेबिट साइड एज यूजुअल, जैसे जैसे कि परचेजेस जाती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, अगर हमें सैलरीज, हमें पता है कहाँ जाती है, सैलरीज जाती हैं P&L में। ठीक है, तो अगर हमें सैलरीज दे रखी हो P&L में जाएंगी, वेजेस दे रखे हो ट्रेडिंग में जाएंगी। बट कभी भी वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब वेजेस ज्यादा है सैलरीज नहीं होती, तो ये ट्रेडिंग की आइटम है। ठीक है, ये एक थोड़ा फालतू की चीज़ है बट इसी तरह से इसलिए उसमें। और अगर सैलरीज एंड वेजेस दे रखा हो फिर अकाउंट में जाएंगे। ओके, इसके अलावा नेट परचेजेस गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न पहले ही माइनस हो चुकी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है नेट परचेजेस का। नेट परचेजेस मतलब जो माल हम वापस लौटा चुके हैं उसको हटा के। तो नेट परचेजेस वाले केस में इग्नोर करना है हमें परचेज रिटर्न, और बाकी का क्वेश्चन सेम ऐसे ही, परचेजेस जो है नेट परचेज ट्रेडिंग में डेबिट साइड जाएंगी एज यूजुअल। फिर इसके बाद अगर नेट सेल्स दे रखी हो तो वही सेम फॉर्मूला है कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन में इग्नोर कर देना है सेल्स रिटर्न की, मतलब ये पहले ही माइनस हो चुकी है, तो ट्रेडिंग बनाते हुए माइनस नहीं करना दोबारा। ठीक है, तो नेट सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी क्रेडिट साइड। दैट्स इट, खत्म चैप्टर। मोस्टली इसमें सब कवर हो चुका होगा। ठीक है, अगर इससे बाहर कुछ आया, आई फील कि इतना समझ आ गया है कि खुद से कर पाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ